नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। चीजों को वैसा देखिए जैसी वो हैं, वैसी नहीं जैसा उन्हें होना चाहिए। यह चीजों से मतलब सभी चीजें हैं जो हमारे आंखों के सामने आ रही है, जो हमारे मन के सामने आ रही है। हम अक्सर चीजों को, विचारों को, घटनाओं को वैसा देखते हैं जैसा उन्हें होना चाहिए, या वैसा जो आपके अनुभव पर आधारित है। हम सत्य को सीधा नहीं देखते, चीजों को सीधा नहीं देखते। हमारे सामने कोई घटना, व्यक्ति, विचार आता है, तत्क्षण मन बीच में आ जाता है और फिर हम उसे अपने मन के सांचे से देखते हैं, मन के ढांचे से देखते हैं, अपने खास पैटर्न से देखते हैं, खास प्रतिक्रिया के साथ देखते हैं। इसलिए एक चीज को देखने के अलग अलग नजरिए हो जाते हैं। मिस्टर ए किसी चीज को किसी अलग ढंग से देखता है, मिस्टर बी किसी अलग ढंग से, मिस्टर सी किसी अलग ढंग से। क्योंकि सबके अपने मन हैं, सबके अपने पूर्वाग्रह हैं, सबकी अपनी कंडीशनिंग है। और इसलिए सभी सत्य से चूक जाते हैं, इसलिए सभी द्वंद्व में फंस जाते हैं। हर चीज दो में टूट जाती है, विभाजित हो जाती है, अखंड नहीं रह जाती। और जीवन में, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए अखंड बोध का होना आवश्यक है, अखंडता का होना आवश्यक है। और मन की आदत है विभाजन करना। मन कभी चीजों का सीधा सामना करना नहीं चाहता। मन हर चीज को तोड़ता है। जैसी वो है वो छूट गया, जैसी वो होना चाहिए, जैसी वो थी, जैसी वो रही होगी। और ऐसा करते ही हम वर्तमान में सत्य से चूक जाते हैं, अतीत की कल्पनाओं में, भविष्य की चिंताओं में उलझ जाते हैं। आप विचारों के साथ क्यों बह जाते हैं? क्या कारण है कि विचार हमें उलझाते हैं? सिर्फ यही कारण है कि हम विचार को विचार के रूप में नहीं देख पा रहे हैं। हमने विचार को बिल्कुल सत्य मान लिया है, उससे अपने आप को जोड़ लिया है और उस पर हम लगातार प्रतिक्रिया कर रहे हैं। उसे मोल्ड करना चाह रहे हैं, उसे बदलना चाह रहे हैं। विचार ही विचारक है। किस चीज को बदलना चाह रहे हैं आप? किसे तोड़ना चाह रहे हैं? कहाँ परिवर्तन चाह रहे हैं? सिर्फ जागिए। जब आप किसी पेड़ को, किसी व्यक्ति को, किसी भी चीज को देख रहे हैं, तत्क्षण आपका मन बीच में आ जा रहा है। आप मन के चश्मे से देख रहे हैं, इसलिए आपका देखना सीमित हो गया। इसलिए आप सत्य को नहीं देख पाएंगे। इसलिए आप उसके सिर्फ एक हिस्से को देख पाएंगे जो आपने सोचा है, जो आपकी उस विषय में धारणा है। जो ज्ञानी होता है, आत्मज्ञानी होता है, वो चीजों का सीधा सामना करता है। वो मन को बीच में लाए बिना सीधे तथ्य को देखता है, फैक्ट को देखता है। इसलिए उसके भीतर से तत्क्षण उसके विषय में बिल्कुल एग्जैक्ट प्रतिक्रिया आती है। एग्जैक्ट वो चीज आती है जो उस समय उसके लिए आवश्यक है। और जिस व्यक्ति के मन में अशांति है, जो पूर्वाग्रह से भरा हुआ है, जो धारणाओं से भरा हुआ है, जो हर चीज को अपनी मन की कंडीशनिंग के हिसाब से देखता है, वो कभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता। वो उलझा ही रह जाता है। उलझा इसलिए रह जाता है क्योंकि वो अपने सो कॉल्ड ज्ञान को बीच में ला रहा है। अध्यात्म यात्रा है अज्ञात की, और हम ज्ञात से हर चीज को देखना चाह रहे हैं, ज्ञात से हर चीज का सामना करने जा रहे हैं। बस यही परेशानी है। ध्यान में हम यही तो करते हैं कि ज्ञात से मुक्त होकर अज्ञात में प्रवेश करते हैं, मन से मुक्त होकर आत्मा में अर्थात स्वभाव में स्थित होते हैं। यही तो ध्यान है। और ये ध्यान सिर्फ बंद आंखों से नहीं होना चाहिए, आपकी हर एक्टिविटी में होना चाहिए। आपकी हर एक्टिविटी जागी हुई होनी चाहिए। जब आप चीजों को जाग कर देखते हैं, जब आप परिस्थितियों का जाग कर मुकाबला करते हैं, तो ऑटोमेटिक आप ध्यान में हो जाते हैं। आपको ध्यान में करना नहीं पड़ता कुछ, आप ध्यान में ही स्विच हो जाते हैं। लेकिन जब तक हम कंडीशनिंग के आधार पर चल रहे हैं, कंडीशनिंग के आधार पर सोच रहे हैं, कंडीशनिंग के आधार पर जी रहे हैं, हम ध्यान से दूर हैं, हम वर्तमान से दूर हैं, हम सत्य से दूर हैं। चुनाव रहित होइए,
मन के तल पर, मनोवैज्ञानिक तल पर चुनाव से रहित होइए, चीजों का सीधा सामना कीजिए। आप पाएंगे कि आपके भीतर से द्वंद्व समाप्त हो गए, नेगेटिविटी चली गई, डिप्रेशन चला गया, मन की अशांति चली गई, मन शांत हो गया। फिर आप जीवन का आनंद ले रहे होंगे, फिर आप चीजों का सीधा सामना कर रहे होंगे, तब जीवन में आनंद आएगा, प्रसाद आएगा। करके देखिएगा। धन्यवाद।